आज के लेक्चर के अंदर हम और ऑपरेटर को देखेंगे कि और ऑपरेटर हमारे एक्सेल के अंदर किस तरह से काम करता है और इसको हम इफ के साथ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इफ और नेस्टेड इफ को देखा था। आज हम देखेंगे और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरह से इफ और नेस्टेड इफ काम करते हैं, लेकिन और का मतलब होता है या। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ नेम दिया है, मार्क्स दिए हैं और ग्रेड दिया है। अगर इन तीनों में से इसको एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगी तो वो मुझे क्या प्रिंट करवाएगा? ट्रू। या इन तीनों में से अगर उसको दो कंडीशन ट्रू मिलेंगी तो तब भी वो मुझे क्या प्रिंट करवाएगा? ट्रू। और अगर इसको तीनों कंडीशन फॉल्स मिलेंगी तो तब जाके ये मुझे क्या प्रिंट करवाएगा? फॉल्स। ठीक है, मीन्स तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन इसको ट्रू मिलनी चाहिए, तब जाके ये मुझे वहां पे ट्रू प्रिंट करवाएगा। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरह से अपने एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ इज इक्वल टू, उसके बाद और टाइप करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देन इसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि अगर मेरा ये सेल बराबर है किसके? वकार के, देन कॉमा लगाता हूँ। या फिर ये वाला सेल मेरा बड़ा है किससे? 200 से। और यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट इसका क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे दे दिया ट्रू। तो इसने मुझे यहाँ पे ट्रू क्यों दिया? क्योंकि इसको दोनों ही कंडीशन यहाँ पे मेरी ट्रू मिली। तो इस सेल के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो बराबर है वकार के, ठीक है। और जो दूसरे सेल के अंदर मेरी वैल्यू है वो बड़ी है किससे? 200 से। तो उसने मुझे, इसको दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिली, इसने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया? ट्रू प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वकार को हटा के यहाँ लिख देता हूँ हाशिर, ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ तो अभी भी इसने क्या मुझे प्रिंट करवाया? ट्रू। जबकि अब तो नहीं करवाना चाहिए था इसको प्रिंट, इसलिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट करवाया क्योंकि इसको ये वाली कंडीशन तो इसको फॉल्स मिली, लेकिन ये वाली जो कंडीशन मिली इसको यहाँ पे ट्रू मिली। तो इसलिए इन दोनों में से उसने चेक करा कि या तो ये सही हो या तो ये वाली सही कंडीशन हो। तो ये वाली कंडीशन इसको यहाँ पे ट्रू मिली। मिसाल के तौर पर मैं इस वाले सेल को भी यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 150 और इंटर प्रेस करता हूँ तो अब ये मुझे क्या दे रहा है? यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसको दोनों ही कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या मिली? फॉल्स मिली। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू मिलती इसको तो ये यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करवा रहा था? ट्रू प्रिंट करवा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आके लिखता हूँ इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन करता हूँ। यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको बताता हूँ कि अगर ये सेल मेरा बराबर है किसके? वकार के, कॉमा लगाता हूँ। या ये सेल मेरा बड़ा है 200 से, कॉमा लगाता हूँ। या ये सेल मेरा बराबर है किसके? ए के, और ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब भी इसने मुझे क्या दिया? ट्रू। क्योंकि इसको मैंने यहाँ कितनी कंडीशन दी? नेम वाली कंडीशन दी, मार्क्स वाली कंडीशन दी और ग्रेड वाली कंडीशन दी। तो इसको तीनों ही यहाँ पे क्या मिले? ट्रू मिले। अब मैं अगर यहाँ पे हाशिर की जगह लिख देता हूँ अहमद और यहाँ पे मार्क्स की जगह मैं इसको लिख देता हूँ 50, अभी भी ये मुझे क्या प्रिंट करवा रहा है? ट्रू प्रिंट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो यहाँ पे ये कंडीशन मिली तीसरी वाली, ग्रेड वाली, ए वाली, वो क्या मिली? इसको ट्रू मिली। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, अब ये मुझे क्या दे रहा है? फॉल्स। मीन्स अगर तीनों में से कोई एक भी इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये मुझे क्या प्रिंट करवा देगा? ट्रू। और अगर इसको एक भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी तो ये मुझे क्या प्रिंट करवाएगा? फॉल्स। अब मैं चाहे यहाँ पे कितनी ही इसको कंडीशंस क्यों ना दे दूं और के अंदर अगर उस कंडीशन में से एक भी इसको ट्रू मिलेगी तो ये मुझे क्या प्रिंट करवाएगा? ट्रू। अगर सारी इसको यहाँ पे फॉल्स मिलेंगी तो तब जाके ये मुझे क्या प्रिंट करवाएगा? यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर इसको तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी सही मिले तो ये मुझे लिखा हुआ दे दे कि गुड जॉब। अगर इसको एक भी कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं मिले तो ये मुझे लिखा हुआ दे दे कि योर वैल्यू इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ इज इक्वल टू इफ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ इफ का। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और, देन मैं और का ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देन मैं इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू कि अगर अहमद के बराबर है या फिर ये वाला सेल जो है मेरा 50 से बड़ा है या फिर ये वाला सेल जो है मेरा बराबर है किसके? बी के। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करता हूँ। देन मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा। देन मैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन करता हूँ, कॉमा के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड जॉब, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ। देन अगेन कॉमा लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर वैल्यू इज नॉट वैलिड। और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे बता दिया गुड जॉब। इसने गुड जॉब मुझे क्यों बताया? क्योंकि इसको तीनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या मिली?
ट्रू मिली। तो अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं वकार, इंटर प्रेस करता हूँ। अब ये दो कंडीशन इसको ट्रू मिल रही है यहाँ पे, तभी इसने मुझे गुड जॉब दिया। अब मैं यहाँ पर आके इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40। ठीक है, अभी भी इसको ये वाली कंडीशन, ग्रेड वाली कंडीशन ट्रू मिल रही है, तभी इसने मुझे क्या दिया, गुड जॉब। अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, योर वैल्यू इज नॉट वैलिड। मीन्स इसको अब तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिल रही है, तब जाके इसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, योर वैल्यू इज नॉट वैलिड। अगर एक भी इसको ट्रू मिल जाएगी यहाँ पे, तो ये मुझे क्या प्रिंट करवाएगा कि गुड जॉब, या तीनों ही सही मिलेंगी या फिर तीनों में से दो वैल्यूज इसको सही मिलेंगी, तो तब जाके मुझे ये प्रिंट करवाएगा गुड जॉब। अब मैंने इफ क्यों लगाया इस पे, इफ मैंने इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि मुझे अपनी मर्जी से यहाँ पे प्रिंट करवाना था। ठीक है, कि अगर इसको ट्रू मिले तो आप क्या दे दो, गुड जॉब दे दो, और अगर इसको फॉल्स मिले तो आप मुझे क्या दे दो, योर वैल्यू इज नॉट वैलिड। अगर मैं सिर्फ और के फंक्शन पे काम करता तो वो मुझे या तो ट्रू देता या तो फिर फॉल्स देता। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से प्रिंट नहीं करवा सकता था। अगर मुझे अपनी मर्जी से प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे मैं इफ को लाजमी यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा कि अगर ये और के अंदर कोई एक भी वैल्यू इसको ट्रू मिले, तो आप ये बाहर क्या प्रिंट करवाएगा, इस ब्रैकेट से बाहर ट्रू, और ट्रू जब ये बाहर प्रिंट करवाएगा तो इसको ट्रू यहाँ से ये मिलेगा। अगर इसको फॉल्स मिलेगा यहाँ पे, तो ये बाहर जब ब्रैकेट से आएगा अपने, तो ये यहाँ पे इसको क्या प्रिंट करवाएगा, फॉल्स। तो ये था हमारा और का ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी आज क्लियर हो गया होगा। शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।